हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जो हमने पोलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ा था, पोलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स की टाइप जैसे पढ़ी थी कि एक आपका लीनियर पोलिनोमियल होता है, एक आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। यहाँ पर पोलिनोमियल की जगह वर्ड यूज है इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो समझना है, कोई भी हम चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके नाम को हम अच्छे से समझेंगे। जब हमें नाम उसका समझ में आ जाएगा तो चीज़ों को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वर्ड लिखा हुआ है लीनियर। अब लीनियर का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे पोलिनोमियल वाले चैप्टर में ले जाऊंगा। पोलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था पोलिनोमियल क्या होते हैं बच्चे, बताओ। अतुल बताइए क्या होता है पोलिनोमियल, बताइए क्या होता है। जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, वो क्या होगा, आपका पोलिनोमियल होगा। तो पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 हो, वो आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो जो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है वो अगर 1 है तो वो आपका लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी डिग्री या कहें पावर, कहें मैक्सिमम पावर, वो कितनी हो, 1 हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा। अब वर्ड लिखा है इक्वेशन। अब इक्वेशन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने आपको लास्ट जो पोलिनोमियल वाला जो चैप्टर हमने शुरू किया था, तभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि एक तो होती है एक्सप्रेशन, एक होती है इक्वेशन। जैसे जब मैं पोलिनोमियल लिख रहा था तो मैं इस तरह से लिख रहा था कि पी एक्स सच दैट एक्स प्लस समथिंग, मतलब कुछ लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। अब ये क्या है, x प्लस 3, पी एक्स सच दैट एक्स प्लस 3, यानी ये पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x क्या है, x प्लस 3 है। तो यहाँ पर ये x प्लस 3 इज एक्सप्रेशन, इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। क्यों, जहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाता है, इक्वलिटी जहाँ पे यूज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। और जहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता वो होती है एक्सप्रेशन। जैसे मैं इसी को ऐसे लिख दूं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो बच्चे ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। और x प्लस 3 अकेला लिखा हुआ है तो ये बन जाए, ये है आपकी एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, एक्सप्रेशन है। तो हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है टू का मतलब तो आप समझते हैं कि नंबर से रिलेटेड है, 2 आपके हैं। और क्या लिखा हुआ आगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। वेरिएबल क्या होगा, कोई भी अननोन क्वांटिटी है या अननोन नंबर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, विच वी हैव टू फाइंड आउट, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। अननोन नंबर है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो जैसे आपका हम x, y, z इस तरीके से u, v, w भी यूज कर सकते हैं। हम इस तरीके से जो हम लेटर यूज करेंगे वो वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं। तो इसी इक्वेशन में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x क्या है बच्चे, x एक वेरिएबल है। और 3 क्या है, 3 आपका कांस्टेंट टर्म है। 3 क्या है बच्चे, कांस्टेंट टर्म, जो विदाउट वेरिएबल होती है, जो कि आपकी यहां पर जैसे आपको दिख रहा है +3, ये आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब हम आ जाते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर मतलब जो डिग्री ऑफ द वेरिएबल है वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसमें जैसे हमारा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, इसकी डिग्री क्या होगी, x की पावर हम चेक करेंगे, वेरिएबल की पावर हम देखेंगे। तो वेरिएबल की पावर क्या है बच्चे, 1 है। तो 1 इसकी पावर है, इट मींस ये क्या है, लीनियर है। इक्वेशंस मतलब इक्वलिटी का साइन, जो इक्वल का साइन इसमें यूज हो गया तो वो क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। देन आपका क्या कह रहा है, वेरिएबल। अब इसमें कहा है 2 वेरिएबल, बट यहाँ पे क्या है आपका, एक ही वेरिएबल है। तो अब हम इसकी जनरल फॉर्म जो है, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जो इसकी जनरल फॉर्म है वो मैं आपको लिख देता हूँ। क्या होती है 2 वेरिएबल में, यहाँ पे लिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पर a, b एंड c आर क्या है भाई, रियल नंबर्स। क्या है बच्चे, बोलो मेरे साथ, बोलो क्या है, रियल नंबर्स।
रियल नंबर आप समझते हैं या पीछे ले जाऊं फिर आपको? हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो रियल नंबर को बड़े अच्छे से आपको डिफाइन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट जो वीडियो है हमारा रियल नंबर वाला टॉपिक का, वो आप जरूर देख लें, आपको समझ आ जाएगा रियल नंबर क्या होते हैं। ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल दो वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पे, तो अब आपको रैशनल और इरेशनल भी पता होना चाहिए, तभी तो आप रियल नंबर डिफाइन कर पाओगे। तो रैशनल क्या होते हैं? जिनको P बाई Q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। P और Q क्या है यहाँ पर? बोथ आर इंटीजर बट Q डजंट इक्वल टू 0। तो ये आपका रैशनल हो गया। इरेशनल कौन से होते हैं? विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5, यानी कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, उसका स्क्वायर रूट वो आपका क्या होता है बच्चे? वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर ABC यानी कोई भी रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ये ABC क्या है? ये रियल नंबर है। एंड X और Y क्या है? ये X एंड Y क्या है? ये आपके वेरिएबल्स हैं, यानी अननोन नंबर हैं। तो जब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, तो मतलब क्या? सॉल्यूशन का मतलब है कि हमें X और Y के जो अननोन नंबर्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें हम पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसे आपसे पूछ ले, कोई भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, आपको स्क्रीन पे नजर आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 लिख दिया। यहां पर मान लीजिए c जो है ये वाली टर्म 0 है, तो अब मान लो इसके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उससे पहले मैं आपको एक, ये तो है 2 वेरिएबल में, अगर मैं आपको इसी को 1 वेरिएबल में लिखूं, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिखा था x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो x की वैल्यू सिंपल है, यहां से क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू -3। अब ये x इज इक्वल टू -3 जो है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। क्या, कौन सा सॉल्यूशन है ये? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है बच्चे इकलौता, एकमात्र, अद्वितीय, मतलब इसके अलावा कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। अब यहां पर जो ये इक्वेशन है वो क्या थी? 1 वेरिएबल में थी, इसलिए उसका सॉल्यूशन क्या है? यूनिक। तो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या होगा बच्चे बोलो? यूनिक सॉल्यूशन होगा, इकलौता होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसके बाद हम अब आते हैं हम 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन पे। 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में क्या होगा बच्चे? x और y यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं हमें, तो हम कैसे, किस तरीके से करेंगे? हम क्या कर लेते हैं? x की कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, या y की वैल्यू कोई लेट कर लेते हैं और उससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, x इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो, 0 माइनस प्लस, जो आपका दिल करे वो आप रखिए, कोई भी वैल्यू लिखिए। तो x की वैल्यू 0 लिख ली, तो 2 इंटू 0 क्या हो गया बच्चे? ये तो 0 हो गया, प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये 0 हो गया, 0 मतलब उधर भी 0 ही है, तो 3y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी क्या आ गया? 0 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, जैसे ये सेटिस्फाई कर रहा था। कैसे सेटिस्फाई कर रहा था? x की वैल्यू -3, अगर मैं यहाँ पुट करूँ -3 प्लस 3 0 हो गया ना, और उधर भी क्या है? 0। लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई, राइट हैंड साइड भी आपकी 0 हो गई। तो इस तरीके से अब ये क्या आ गया इसका? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करेंगे हम x और y को, जब 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों क्या आएंगी? आपकी इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका सॉल्यूशन हो गया। अब मान लीजिए मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 1, तो x की वैल्यू 1 लेऊंगा तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब 3y इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 2 जब कांस्टेंट टर्म उधर जाएगी बच्चे, तो किसकी हो जाएगी भाई? किसकी हो जाएगी मोहित? माइनस की हो जाएगी, क्योंकि इधर किसकी थी? प्लस की होती है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? -2 और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ गया बच्चे? -2/3।
x की वैल्यू हमने ली 1 और y की वैल्यू क्या आ गई -2/3। तो एक सोल्यूशन इसका ये हो गया। आप अगर पुट करके देखोगे यहाँ पे 1 और वहां पे -2/3, 3 से 3 कट जाएगा, -2 बचेगा, और यहाँ 2 1 जा 2 प्लस का 2 बचेगा, +2 -2 0, और उधर भी क्या है 0। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये और ये दो सोल्यूशन हो गए। अब इसी तरीके से हम तीसरा भी निकाल सकते हैं, चौथा भी निकाल सकते हैं, पांचवा भी निकाल सकते हैं, जितने मर्जी चाहें उतने मर्जी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल, क्योंकि 1 वेरिएबल का तो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, इकलौता सॉल्यूशन था, एकमात्र सॉल्यूशन था। और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चे, देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब असंख्य अनगिनत, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चे, इसका मान लीजिए हमें ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ मान लीजिए हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है किसी भी लीनियर इक्वेशन को। तो हम मान लीजिए पहले लेते हैं, हम वही इक्वेशन लेते हैं, x -3 मैंने ले लिया, x -3 = 0। अब ये 1 वेरिएबल में इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है बच्चे। तो जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो एटलीस्ट 2 सोल्यूशन हम निकाल लेंगे, एटलीस्ट कम से कम 2। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, तो इसके तो सोल्यूशन कितने होंगे, बोलो कितने होंगे, बोलो। एक होगा, एक ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है तो उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक होते हैं। तो इसके तो 2 तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ से x = कितना आया बच्चे, 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3, हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चे, 2 लाइनें हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर किस पे, एक का नाम होता है एक्स एक्सिस, लास्ट ही चैप्टर में हमने पढ़ा था। एक होता है ये वाली होती है वाई एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे, ओरिजिन पॉइंट। इसके बाद हम इधर 1 2 3 एंड इधर -1 -2 -3, इधर आपका माइनस में होता है ये वाई एक्सिस का, ये आपका क्या होता है प्लस होता है। तो यहां से क्या है, x = 3। अब प्लस का 3 है तो कहां पे होगा बच्चे, ये होगा। इसका मतलब क्या है, x = 3 का मतलब क्या है, जब हमने ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर x एक्सिस और y एक्सिस 2 लाइनें ली हैं, तो इसका मतलब हम मानेंगे जब x = a है, ये x = कोई रियल नंबर है, इसका मतलब है y की वैल्यू क्या है, वो 0 है। y की वैल्यू क्या है, y आपको नजर ही नहीं आ रहा इसमें, इट मीन्स y क्या है, 0 है। तो x = 3 और y = 0। ये कहां पे होगा, इस x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, और y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। तो इसका मतलब x = 3 है और y = 0 इसी लाइन पे होगा। तो जब कभी भी x = a या x = एनी रियल नंबर या x = 3 हम लेते हैं, तो उसका जो ग्राफ होगा, यानी उसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, वो ऑलवेज x = a मैंने लिख दिया, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी, प्लस की हो चाहे माइनस की हो, इसका जो ग्राफ होगा, द ग्राफ ऑफ x = a इज ऑलवेज पैरेलल टू, जब हम इसको 2 वेरिएबल के हिसाब से करते हैं तो इज ऑलवेज पैरेलल टू क्या होगा बच्चे, y एक्सिस। ये x = 3 था, यानी ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, x - 3 = 0। तो ये देखो इस y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर मैं उल्टा ले लूं, y = a कह दूं, y = समथिंग कह दिया, y = 3 कह दिया, y = 1 कह दिया, तो y = 1 लिया तो ये होगा +1, या y = -1 ले लिया, यानी मैंने ले लिया y + 1 = 0। तो ये क्या आ गया बच्चे, y = -1, तो y = -1 ये होगा, और ये वाली लाइन ऐसे आएगी, यानी ये y = a जो होगा, द ग्राफ ऑफ y = a इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। किसके पैरेलल होगा बच्चे, x एक्सिस के। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ भी जो है
लीनियर इक्वेशन का निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमने एक वेरिएबल लेके किया। अगर मैं इसी को 2 वेरिएबल के हिसाब से करूं तो क्या आएगा बच्चे? 2 वेरिएबल अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगा? जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 2x + 3y = मैंने कह दिया 0 ले लिया मैंने, जैसे वही इक्वेशन ले ली हमने। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चे? इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे होंगे। तो आप कोई भी 2 निकाल लीजिए। मैंने बोला था ना एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो कोई भी 2 सॉल्यूशन निकाल लो। मैंने x = 0 लिया था तो y = भी क्या आया था? 0 आया था। जब मैंने x = 1 लिया था तो 2 1 जा 2, उधर गया माइनस का, y की वैल्यू क्या आई थी? -2/3 आई थी। तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए। इनको दोनों को मैं इस पे जो आपका कार्टेशियन प्लेन है इसमें मैंने x एक्सिस और y एक्सिस लिए, तो यहाँ पे x भी 0 y भी 0। तो ये पॉइंट तो कहाँ हो गया बच्चे? ओरिजिन पे ही होता है, x भी 0 और y भी 0। पता है ना सभी को? इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। तो दूसरा क्या है? x = 1 यहाँ पे हो गया और y = -2/3। y की वैल्यू क्या है? -2/3। अब -2/3 कहाँ होगा? -2/3 जैसे ये 0 है तो फिर लेंगे हम -1/3, फिर -2/3, फिर -3/3। 3/3 का मतलब है 1, यानी ये क्या हो गया? -1। तो -1 से पहले ही होगा। जैसे मान लीजिए ये -2/3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। आप ग्राफ पे जब करोगे तो वो लाइनें लगी होती है, आपको पता लग जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2/3। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या आ गया? इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। यानी ये क्या है? 2x + 3y = 0 का ग्राफ है। तो इस तरीके से हम ग्राफ इसका ड्रा कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चे एक्सरसाइज की तरफ। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इजी है, बहुत ही एकदम हलवा है। हलवा खाया है ना सबने? क्यों भाई? राहुल हलवा खाया है ना? हाँ, कितना अच्छा लगता है हलवा? बहुत अच्छा लगता है। तो हलवा जब अच्छा लगता है तो ये क्वेश्चन करने आपको अच्छे लगेंगे, जैसे हलवा लगता है वैसे ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए मेरे साथ। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से दुगनी है। वैसे भी नोटबुक महंगी होती है पेन से, क्योंकि पेन तो सस्ता होगा। 5 रुपए का पेन है तो 10 रुपए से कम की तो नोटबुक आती नहीं है भाई। तो कह रहा है नोटबुक की कॉस्ट जो है पेन से डबल है। फिर कह रहा है राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये स्टेटमेंट है, इसको कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप रिप्रेजेंट कीजिए। मतलब एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एल्जेब्रिक, सेकंड ग्राफिकल। तो मैंने आपको, अब हम इसमें कह रहा है आपने एल्जेब्रिक जो है इसको एक्सप्रेस करना है। तो अभी मैंने लास्ट जो बताया था आपको वो क्या था? ग्राफिकली हमने उसको एक्सप्रेस किया था या रिप्रेजेंट किया था। अब हम इसको एल्जेब्रिकली करेंगे। तो जब 2 वेरिएबल में बोला है तो 2 वेरिएबल लेट करेंगे। 2 वेरिएबल क्या लेट करेंगे? एक नोटबुक है और एक आइटम क्या है? पेन है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए बच्चे नोटबुक इज या बी ₹x। हमने नोटबुक की कॉस्ट क्या ले ली बच्चे? x रुपीज ले ली। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या ले ली बच्चे? ₹y। अब अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है हमारी क्वेश्चन के अंदर, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का जो कंडीशन है उसको आप पढ़िए। उस कंडीशन में कह रहा है ये कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक किताब की कीमत, इज ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, डबल, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखो मैं दोनों लिख लेता हूं। नोटबुक हमारी है x की और जो पेन है हमारा वो है y रुपीज का। ये कह रहा है कि जो ये जो है ना x, ये जो x है इस भाई साहब का y का डबल है, इस बहन जी का y का डबल है, ये दुगना है। ये जो x है ये दुगना वजन रखता है इस बहन जी से। तो क्या मतलब हुआ कि ये अगर
ये 10 रुपये है तो ये बहन जी कितनी है, 5 रुपये है, मतलब ये डबल है इसका। तो ये दोनों बराबर कब हों, और ये बहन जी और ये भाई साहब दोनों बराबर कब होंगे भाई, जब इस बहन जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी डबल ये है, बहन जी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहन जी और भाई साहब क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, वही कर देते हैं हम। तो x इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, बहन जी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2y। यही कह रहा था कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो डबल है कॉस्ट ऑफ पेन का, तो पेन को हमने डबल कर दिया, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। या इसके अलावा हम इस कॉस्ट ऑफ नोटबुक को 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, तो भी आपका, क्योंकि 10 को मैं 2 से डिवाइड कर देता तो भी 5 आ जाता, तो दोनों में से ये काम भी कर सकते थे आप, x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2y, बात वहीं आ जाती, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो वो 2y हो जाता। अब इस 2y को मैं इधर ले आता हूँ, x माइनस 2y, उधर क्या बच गया बच्चे, 0, तो ये आ गया आपका आंसर। ये लीनियर इक्वेशन इसकी आ गई, एक्सप्रेस कर दिया हमने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट जो पार्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 4.1 का, वो हम देखेंगे। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच ऑफ द केस। सारे के सारे केसेस को कह रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ना बच्चे, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, ये होती है मैंने बताया था शुरुआत में ही, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। करा इस तरीके से लिखो और a b c की भी वैल्यू बताओ, a b एंड c की वैल्यू भी बताओ इसमें, और इस तरीके से लिखो सारी इक्वेशन को। तो हम लिख देते हैं भाई, जो पहला पार्ट दिया हुआ है लिख देते हैं हम, कुछ भी नहीं है लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। 5 के ऊपर बार लगा हुआ है भाई, पुरानी बात को फिर ताजा करता हूं मैं। 5 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, बता भाई राहुल, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है बच्चे कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, 5 बार बार रिपीट हो रहा है, चलते ही जा रहा है, 5 5 5 5 5 5। ये कह रहा है मैं तो रुकूंगा ही नहीं, पर हमने इसको रोक दिया, ये लाइन लगा के छोटी सी लाइन से हमने 5 को जाने ही नहीं दिया, कहीं रोक दिया, तो ये बार होता है। तो 9.35, 5 के ऊपर क्या है, बार है। तो इसको हमने इस तरीके से लिखना है, इसको हमने इस तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये ax प्लस by, c की वैल्यू उधर है तो उठा के इधर ले आओ, तो क्या लिखेंगे बच्चे, 2x प्लस 3y, ये इधर आएगा, ये देखो इसके साथ प्लस का साइन है, कुछ भी साइन नहीं है, इट मींस क्या है, प्लस, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 9.35 और 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू क्या आ गया, उधर क्या बच गया बच्चे, क्या बच गया बच्चे, 0। ठीक है बच्चे, क्योंकि 0 प्लस 9.35 के ऊपर बार कह सकते हैं इसको, तो इसको तो उठा के इधर ले आओ, उधर 0 ही बचेगी। अब बच्चे ax प्लस by प्लस c, देखो यहाँ पर माइनस है, बाकी तो ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो मैं यहाँ भी प्लस लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस लिख देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ 9.35, ब्रैकेट में कह दिया मैंने माइनस का साइन अंदर, ताकि इसके साथ कंपेयर करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गया इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से। अब ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ए बी सी की, तो इसको कंपेयरिंग इट विद, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ इसके साथ कंपेयर करते हैं भाई, कंपेयर करोगे तो देखो x यहाँ y यहाँ y यहाँ, बाकी a b c बच गया जो भी है। तो a कितना है बच्चे, 2, तो आपने a की वैल्यू लिखनी है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू क्या है बच्चे, जो y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बोलो क्या होता है, जिसके y के साथ जिसका मल्टीप्लाई किया हुआ है वो कोफिशिएंट होता है, गुणांक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, किससे गुणा की हुई है y की, वो कोफिशिएंट है। तो y की किससे गुणा है भाई, 3 से, और 3 किसका, प्लस का, तो b इज इक्वल टू 3 एंड c की वैल्यू भी बतानी है, तो बोलो c की वैल्यू क्या होगी, 9.35, माइनस का या प्लस का, बोलो किसका होगा, माइनस का होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म उसमें प्लस होता है, तो इसका मतलब c की वैल्यू माइनस की है, इक्वेशन में तो प्लस ही आता है। c की वैल्यू माइनस 9.35 के ऊपर बार भी है भाई, भूल मत जाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, भूल मत जाना बार को,
नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो क्वेश्चन को। इसी में मैं एक पार्ट और लिखता हूँ, 3x + 2, इसका एक इक्वेशन है 3x + 2, इसी का जो है कौन सा पार्ट है ये है 6th पार्ट। 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। तो इसको हमने पहले तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से इसको हमने लिखना है। तो लिखेंगे ax की जगह क्या है 3x, by, अब y कहीं नजर आ रहा है भाई साहब, इसमें आ रहा है कहीं, देखो दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है राहुल? नहीं दिख रहा, तो फिर कहाँ गया? खत्म हो गया। खत्म कैसे हुआ? खत्म कैसे होता कोई वेरिएबल? जब उसका हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 × y। अब भाई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई मुकेश, क्या होगा? 0 ही हो जाएगा, बात खत्म। तो ये क्या होगा 0y, और प्लस में क्या है 2, यानी c की वैल्यू तो 2 है, एज इट इज = 0। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया भाई, लिख दिया तो abc की वैल्यू बता दो। अब इसको करेंगे कंपेयर इट विद किसके साथ, ax + by + c = 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 3, जो x का कोफिशिएंट है, ax है ना, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3। b की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, b, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, वहां पे b है, यहाँ पे क्या है 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है 0। और अगर ये कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। एंड c = क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है +2, तो ये क्या हो जाएगी c की वैल्यू +2। अब हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसमें, y - 2 = 0, y - 2 = 0, बोलो क्या होगा, y - 2 = 0, ये पार्ट है इसका 7। तो बच्चे क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे ax, तो x तो है ही नहीं, तो 0 × x + by, b तो नहीं है लेकिन y है तो y लिख देंगे। अब y का किससे मल्टीप्लाई है बच्चे, कुछ नहीं है y के साथ, तो 1, लेकिन y तो है ना, x नहीं था इसलिए 0, y है इसलिए 1। ठीक है बच्चे, -2, तो प्लस लिखेंगे और फिर -2 अंदर लिख देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, जो जनरल फॉर्म होती है इसकी प्लस होता है, = 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 0, b की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 1, c की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इस तरीके से ये आपने एक्सरसाइज करनी है, इन चीज़ों को समझना है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई शेयर करने में और बटन, लाइक का बटन दबाने में क्यों कंजूसी कर रहे हो, बताइए क्यों कंजूसी कर रहे हो? सब्सक्राइब भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, तो आपको ही फायदा होगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो साथ में। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।